शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास, पाकिस्तान के लिए मेजबानी का एजाज। तैयारियां जोरों शोर से जारी, शहर इक़्तिदार रोशनियों से जगमगा उठा, सड़कें इमारतें रंगों में नहला गईं। इसहाक डार की इशारे दस्तूर पर खुसूसी वॉक में शिरकत, कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया। साबित हुआ पाकिस्तान सिफारती तन्हाइयों का शिकार नहीं, भारत से कोई भी बात SCO फ्रेमवर्क में होगी। नायब वजीर आजम की मीडिया से गुफ्तगू। चीनी वज़ीर आज़म का 11 साल बाद दौरा पाकिस्तान, कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ली क्यांग 17 अक्टूबर तक क़याम करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और पाकिस्तान की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक चीन तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात और CPEC ताउन पर जामे बातचीत होगी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए भारत, चीन और रूसी वफूद पाकिस्तान पहुंच गए। रूस का 76 रुकनी, चीन से 15 रुकनी, भारत का 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुंच गए। किर्गिस्तान का 4 और ईरान का 2 रुकनी वफ्द भी इस्लामाबाद पहुंच गया। SCO सरबराह इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। 8 ममालिक की आला शख्सियात शिरकत करेंगे। इजलास में 9 मेहमान वज़राए आज़म शरीक होंगे। गैर मुल्की वफूद में 1000 अफराद शामिल, 200 से ज़ायद गैर मुल्की सहाफ़ी भी शिरकत करेंगे। 2 वज़राए ख़ारजा और 1 अव्वल नायब सदर भी शरीक होंगे। 27 साल बाद पाकिस्तान बड़े फोरम की मेज़बानी कर रहा है। एक जमात आज भी 2014 वाले काम कर रही है। तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल मंसूख करे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, PTI SCO समिट को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। रियासत पर हमला करके तमाम सुर्ख लकीरें पार की गईं। एहतजाज और धरनों के लिए आगे बहुत वक्त है, PTI गलतियां ठीक कर ले। CPEC मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। तारड़ का चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी में चीन का किरदार मिसाली है। बदतरीन बिजली बहरान में चीन ने पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, चीनी IPPs पाकिस्तान में सबसे बड़े बैरूनी सरमायाकार हैं। पाकिस्तान CPEC फेज़ 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, JUI के तरमीमी मुसव्वदे पर पेशरफ्त बारे तबादला ख्याल, 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक सियासी जमातों के इत्तफाक राय पर गुफ्तगू की गई। हम आमरो जजिस की तरह मनमाने से कानून साजी आईनी तरमीम नहीं करते, हम अपनी नस्लों के अहदाफ हासिल करने की कोशिश करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट जस्टिस दुराब पटेल के तजर्बे ने साबित किया, आईनी अदालत पाकिस्तान की ज़रूरत थी। हमारी तारीख इन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं पाकिस्तानी सियासत का आगाज़ क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है या बानी PTI और जनरल फैज़ के इनकलाब से हुआ है। मुजव्वज़ा आईनी इस्लाहात फाफिन का जामे सियासी मुज़ाकरात का मुतालबा, वसी दायरा-कार की तजवीज़ पेश कर दी। एलामिया के मुताबिक पार्लिमानी इख्तियारात को बढ़ाना इस्लाहात का मकसद होना चाहिए। फाफिन वफ्द की सेनेटर शरी रहमान से भी मुलाकात, पीपल्स पार्टी ने विफाकी आईनी अदालत के मामले पर ड्राफ्ट से आगाह किया। फाफिन का उसूली तौर पर आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक। मुजव्वज़ आईनी तरमीम पर इत्तफाक के लिए हुकूमती कोशिशें। कराची में नून लीगी वफ्द और MQM रहनुमाओं की अहम बैठक। आईनी तरमीम के हुकूमती मुसव्वदे पर तबादला ख्याल। एहसन इकबाल ने कहा कि कोई भी जमहूरियत पसंद आईनी तरमीम से इख्तलाफ नहीं कर सकता। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा कोशा रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, 15 अक्टूबर का एहतजाज मुअख्खर करने की अपील। असद कैसर ने पार्टी से मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करने का कह दिया। PTI रहनुमा ने कहा, JUI के आईनी मुसव्वदे के अक्सर निकात पर इत्तफाक है। मजीद गौर व फिक्र के लिए 17 अक्टूबर को दोनों जमातों का इजलास मुनक़िद करेंगे।
MQM का तहरीक इंसाफ पर एहतजाज मुलतवी करने के लिए जोर। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम समिट के दौरान एहतजाज नहीं करना चाहिए। सियासी जमात मुल्की सालमियत से ज्यादा अहम नहीं, हद अबूर नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई इदारों को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ में फूट, खींचातानी और तकसीम दर तकसीम। क़यादत पर कब्जे की जंग में दो ग्रुप खुलकर कूद पड़े। पीटीआई की क़यादत डी चौक पर एहतजाज की कॉल से जान छुड़ाने लगी। हम्माद अजहर ग्रुप अरकान असम्बली को एहतजाज के लिए वरगलाने लगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर डी चौक पर एहतजाज के मुखालिफ बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, हामिद खान और अली मोहम्मद खान भी एहतजाज न करने के हामी। हम्माद अजहर और शेख वकास अकरम की मनमानियां, सड़कों पर आने की तैयारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का इजलास। रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। इजलास को ब्रीफ किया गया। अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 अफराद रजिस्टर हुए। घर बनाने के लिए 2,80,000 दरखास्तें मौसूल हुई। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में नाकिस कारकर्दगी। कौमी टीम का सिलेक्शन ऑर्डर हिल गया। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, सरफराज अहमद स्कॉट से ड्रॉप। इंग्लिश टीम के खिलाफ दूसरे तीसरे टेस्ट के लिए कौमी खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया। कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान स्कॉट में शामिल। सलमान आगा, साइम अयूब, मोहम्मद हुरैरा, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम भी टीम का हिस्सा। मीर हमजा, मेहरान मुमताज, नुमान अली, मोहम्मद अली और साजिद खान भी दोनों टेस्ट मैच खेलेंगे। दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। पाक बहरिया और अमरीकी बहरिया की बहीरा अरब में मुश्तरका मशकें। पाक बहरिया के जहाज़ PNS बाबर, अमरीकी बहरिया के जहाज़ USS ओकेन की शिरकत। ISPR के मुताबिक मशक के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया। अमरीकी कमांडिंग ऑफिसर की रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब से भी मुलाकात। गजा में इस्राइली फौज की दहशतगर्दी जारी। मजीद 46 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में इस्राइली फौज का मुहासरा 9वें रोज में दाखिल। शिमाली गजा में अब तक 200 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सफाक इस्राइली फौजी सड़कों पर पड़ी लाशें उठाने नहीं दे रहे। तबाह हाल फलस्तीनियों को खुराक की शदीद किल्लत का सामना। सैलाब, ज़लज़ले, कुदरती आफात और नगाहानी सानेहात से मुतल्लिक़ आगाही। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कुदरती आफात से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक कुदरती आफात में ज़्यादातर अमवात आगाही के फुकदान और हुकूमती इदारों की तरफ से फौरी मदद न होने के बाइस होती हैं। यूएफए नेशंस लीग पुर्तगाल ने पोलैंड को 3-1 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 37वें मिनट में करियर का 133वां गोल किया। दूसरे मैच में क्रोएशिया ने स्कॉटलैंड को 2-1 से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर पुर्तगाल पहले नंबर पर आ गया। क्रोएशिया की दूसरे और पोलैंड की तीसरी पोजीशन।